जैसे अभी आपको बताया ही है, आज का विषय है दिलाराम बाबा ही दिल का सहारा। मुझसे पहले आप शीलू बहन से बहुत सारे साकार बाबा और अव्यक्त बाबा, दादी सबके अनुभव सुन रहे थे। अनुभवों की तो इतनी खान होती है कि सुबह से लेकर रात तक सुनते रहे। हाँ, बहुत सारी बातें बुद्धि में आ जाती हैं और जैसे पूरा इतिहास बन जाता है। तो ये अनुभव भी स्वयं में ही एक प्रकार से प्रूफ है कि कैसे बाबा सचमुच में एक बाबा ही इस समय सभी दिलों को सहारा दे सकते हैं। क्यों हम कहते हैं कि बाबा दिलाराम है, माना दिल को आराम देने वाला है। दिलाराम माना दिल को आराम देने वाला है। उसको जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो ऐसा ही करते हैं, कंफर्टर ऑफ हार्ट्स, जो दिल को कंफर्ट दे। दिल माना ये कोई स्थूल दिल की बात नहीं है, लेकिन जो आत्मा में दिल है, हमारी फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, तो उनको कंफर्ट देने वाला, उनको आराम देने वाला, हाँ, एक बाबा ही है। क्यों एक बाबा ही है? क्योंकि बाबा दिल वाला है। दिल वाला है। दिल वाला माना उसका दिल बहुत बड़ा है, बेहद का दिल है। तो बेहद के दिल वाला ही दिलों को आराम दे सकता है। जिसका छोटा दिल हो, हाँ, बेशक उसके पास बहुत चीजें हों, कोई चीज की कमी न भी हो, लेकिन दिल छोटा हो तो उसको देने में संकोच होता है। क्योंकि बाबा का दिल बहुत बड़ा है, बेहद का दिल है, तो बाबा को देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। जितना देता है उतना उसके भंडारे और ही भरपूर रहते हैं। तो दिलाराम बाबा दिल वाला है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम अभी कहाँ बैठे हैं। बाबा बहुत बार मुरली में बताते हैं कि वो माउंट आबू में वो दिलवाड़ा मंदिर जड़ दिलवाड़ा मंदिर है और ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। तो भले वो माउंट आबू में मधुबन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर वो एक ही है ना, सिर्फ कॉम्प्लेक्स अलग अलग है, परंतु हम ये कह सकते हैं कि हम चैतन्य दिलवाला मंदिर में बैठे हैं। तो हम कौन हैं? शिव बाबा दिलवाला है, आदिदेव आदि देवी ब्रह्मा बाबा और मम्मा है। तो हम कौन हैं? हम कौन हैं? हाँ, बच्चे हैं। आप दिलवाला मंदिर सामने लाइए। किस किसने दिलवाला मंदिर देखा है? हाथ खड़ा कीजिए। बहुतों ने देखा है। किसने नहीं देखा है? किसने नहीं देखा अभी दिलवाला मंदिर? बहुत थोड़ों ने नहीं देखा। देख लीजिए जरूर, वो हमारी यादगार है। हाँ, तो दिलवाला मंदिर में अगर बाबा दिलवाला है, बाबा ब्रह्मा बाबा और मम्मा आदि देव और आदि देवी हैं, तो हम कौन हैं? हम वहां छोटी छोटी कमरों में बैठे हुए कौन हैं? योगी। हाँ? हम वो योगी बच्चे हैं। तो आप लोगों ने ढूंढा उसमें से आपकी मूर्ति कौन सी है? हाँ? तो अभी जब दोबारा कभी जाएंगे तो देख के आइए कौन से कमरे में आप बैठे हैं, किससे आपकी शक्ल मिलती है। हाँ? आपकी सूरत, आपकी सीरत। तो हम उस मंदिर में बैठे हुए हम योगी हैं, जिनका तीसरा नेत्र खुला हुआ है।
देखा होगा आपने ध्यान से कि हर योगी का नेत्र खुला हुआ है, बंद करके नहीं बैठा है। हाँ, और साथ साथ उस मंदिर में महारथी भी हैं, मालूम है आपको? हाथी भी हैं और घोड़े सवार भी हैं, हाँ, और प्यादे भी हैं। प्यादे में तो आप में से कोई है नहीं, है ना? कोई नहीं है ना? तो आप कौन है? महारथी हैं या घोड़े सवार है? आप में से कौन महारथी है? जरा हाथ खड़ा कीजिए। महारथी सभी थोड़े ही महारथी हैं। हाँ, देखा तो बहुतों ने हाँ, देखा तो बहुतों ने है मंदिर, मेजॉरिटी ने देखा है, लेकिन महारथी थोड़े क्यों हैं? बाबा तो कहते हैं वास्तव में महारथी कौन है? जो आत्मा इस स्थिति में स्थित है कि मैं अपने रथ पर सवार हूं। ये रथ है ना, शरीर रथ है और मैं आत्मा रथी हूं। तो मैं रथी आत्मा इस रथ पर सवार हूं। अगर हम इस स्मृति में रहते हैं तो हम महारथी हैं। बहुत आसान है महारथी बनना। बस ये स्मृति रखें कि मैं रथी हूं, रथवान हूं और मैं इस रथ को चला रहा हूं। तो ये एक तरीका है वास्तव में बाबा का सहारा महसूस करने का। मेरे को बात करते करते एक बात याद आई, क्योंकि मैंने जो ज्ञान लिया है वो लिया है कमला नगर सेंटर से, जो मधुबन के बाद पहला सेंटर था। 1952 में वो सेंटर खुला था। खैर मैंने तो 68 में ज्ञान लिया था। तो उस समय की मैं आपको बात बताती हूँ कि कुछ माताएं शुरू में ज्ञान में आई थी। तो एक बार एक माताओं का ग्रुप मधुबन में आया और एक माता ने बाबा को कहा कि बाबा आप मुझे कितना मदद करते हैं, आप बहुत बहुत मुझे मदद करते हैं। मुझे हर समय आपकी मदद का अनुभव होता है, हर समय आपके सपोर्ट का, आपके सहारे का अनुभव होता है। तो ऐसा बड़ी भावना से उसने बड़े प्यार से बाबा को ये शब्द बोले। तो बाबा ने जब ये सुना तो बाबा ने कहा, बच्ची धीरे बोलो, धीरे बोलो। हाँ, तो वो हैरान हो गई, क्यों बाबा ऐसा कह रहे? मैं तो कुछ गलत तो बोला ही नहीं। हाँ, बात तो फैक्ट ही है कि बाबा इतना मुझे सचमुच में मदद करते हैं, सचमुच में मुझे सहारा मिलता है। बाबा क्यों कहते हैं कि बच्ची धीरे बोलो? तो उसको उस समय तो कुछ उसने पूछा नहीं, चुप हो गई वो। लेकिन बाद में किसी मीटिंग के दौरान उसको ये बात समझ में आई कि यूं तो बाबा सबको सहारा देता है, बाबा सबको मदद देता है, लेकिन कोई उस मदद का और सहारे का अनुभव करते हैं और कोई नहीं करते हैं। कोई कभी कभी कंप्लेंट भी करते हैं कि बाबा इसको मदद करता है, इसको करता है, इसको करता है, मुझे नहीं करता है। हाँ, जब मैं किसी डिफिकल्टी में होता हूं या होती हूं तो मुझे मदद का अनुभव नहीं होता है। तो अब ऐसा क्यों? ऐसा बाबा कोई पार्शियल तो नहीं है कि भाई इसको ज्यादा प्यार करता है तो इसलिए इसको मदद करता है और इसको प्यार नहीं करता है, इसको मदद नहीं करता है। बाबा के पास प्यार की कमी तो है नहीं कि भाई दुनिया में कहते हैं 1 अनार 100 बीमार, किसको दें और किसको ना दें। हाँ, तो ये वाली बात तो यहाँ है नहीं। बाबा तो प्यार का सागर है, बाबा तो सर्वशक्तिवान है। तो बाबा क्यों किसी को देगा और किसी को नहीं देगा? हाँ? जबकि बाबा ने हमें चुनकर दुनिया से अपना बनाया है, जबकि बाबा भक्तों को भी मदद करता है, तो फिर हमको क्यों नहीं करेगा? उसमें तो शंका होने की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन वो क्यों अनुभव नहीं होता है, उस बात को हमें समझना है। सहारा तो बाबा जरूर देता है सबको, परंतु क्यों हम अनुभव उसका नहीं करते हैं? तो क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए सूर्य उदय हुआ है, बहुत अच्छी रोशनी है, हमने ये खिड़कियां खोली हैं तो भी बाहर भी हम नहीं है, लेकिन फिर भी सनलाइट अंदर आ रही है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खिड़कियां बंद कर दे और अपने बिस्तर में चला जाए और कंबल अपने मुंह तक ढक ले, तो उसको फिर सनलाइट की कहां से महसूसता होगी?
सनलाइट का अगर उसको महसूस करना है, उस प्रकाश का फायदा लेना है, मैक्सिमम फायदा लेना है, तो कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा। कम से कम खिड़की दरवाजे तो खोलने ही पड़ेंगे, इतना तो करना ही पड़ेगा। जागना तो पड़ेगा, पर्दों को तो हटाना पड़ेगा, तब तो उसका फायदा ले सकते हैं। तो बाबा भी सभी को सहारा देता है, मगर उस सहारे का अनुभव करने के लिए हमें अपने मन और बुद्धि के खिड़की दरवाजे खोलने पड़ते हैं। और अगर उसका भी, उससे भी ज्यादा फायदा लेना है, तो हमें अपने कमरे से बाहर निकलना पड़ता है। तो हमारा कमरा कौन सा है? ये मकान, ये शरीर, हाँ, इससे बाहर निकलना पड़ता है। अर्थात हमको अशरीरी होना पड़ता है। अगर हम अशरीरी स्थिति में नहीं हैं, अगर हम इस कमरे के अंदर बंद हैं और मन बुद्धि की खिड़कियों को भी हमने किसी चीज से ढका हुआ है, कौन सी चीजें? कोई इधर उधर की बातें, पिछली, अगली, आने वाले भविष्य की, पास्ट की बातें, तेरी मेरी बातें, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने हमारी निंदा कर दी, किसी ने हमको प्रेज नहीं किया, किसी ने हमको ब्लेम कर दिया, ये सब बातें अगर हमारे मन में भरी हैं, तो माना हमारी खिड़की दरवाजे ब्लॉक्ड हैं। न केवल बंद हैं, लेकिन वो ब्लॉक्ड हैं। अगर वो ब्लॉक हो जाते हैं तो हवा तो आएगी नहीं ना, फ्रेश सनशाइन तो आएगी नहीं ना। तो बाबा तो हमको सहारा देते हैं, लेकिन बाबा का सहारा, बाबा की मदद अनुभव करने के लिए बेस्ट है कि हम बार बार अपने को याद दिलाएं कि मैं कौन हूं। मैं रथी, इस रथ पर सवार हूं। मैं हूं रथी, ये केवल रथ है, ये केवल रथ है। और मेरा मन बुद्धि किसी भी चीजों से, पुरानी इधर उधर की बातों से, किसी से भी ब्लॉक्ड नहीं है, खुला है, ताकि उसके अंदर बाबा की मदद एंटर कर सके, बाबा का सहारा उसमें एंटर कर सके। क्योंकि बाबा तो सर्वशक्तिवान है, मगर सूक्ष्मति सूक्ष्म है। उसकी मदद देने का तरीका, उसका सहारा देने का तरीका भी बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। हाँ, कभी कभी बाबा शब्दों से भी हमको ये अनुभव कराते हैं। मिसाल के तौर पे, जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो, बहुत बीमार है, और डॉक्टर के पास वो जाता है। डॉक्टर जानता है कि इसकी बीमारी को ठीक होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन एक अच्छा समझदार डॉक्टर जो होता है ना, वो कहेगा बस थोड़े ही दिन में तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, तुमको कुछ है ही नहीं, एकदम थोड़े दिन में तुम दौड़ने लग जाओगे। तो अच्छा डॉक्टर जो सिंपैथेटिक होता है, तो वो उस व्यक्ति को धीरज बंधाता है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो बाबा भी सुप्रीम डॉक्टर या सुप्रीम सर्जन बनकर हम बच्चों को धीरज बंधवाता है। कैसे सहारा देता है? जो व्यक्ति होप छोड़ चुका है, होपलेस हो चुका कि पता नहीं ये मेरी बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, पता नहीं मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, हिम्मत छोड़ देता है वो। लेकिन अच्छा डॉक्टर उसमें हिम्मत, आशा, विश्वास और धीरज बंधाकर उसको धीरे धीरे स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। तो ऐसे ही बाबा भी हमको क्या कहते हैं कि बच्चे धीरज धरो, तुम्हारे सुख के दिन बस आए कि आए, आए कि आए। ये दुख की दुनिया अब जाने ही वाली है, अब इसको ज्यादा देर नहीं है, जाने ही वाली है दुख की दुनिया। अब सोचिए 75 इयर्स हो गया, लेकिन बाबा को मालूम है कि समय लगेगा बच्चों के संस्कार बदलने में, बच्चों को संपूर्ण पवित्र बनने में, बच्चों को विकारों को जीतने में। बाबा को मालूम है, लेकिन बाबा अगर पहले दिन बोल देता कि बच्चे कम से कम 75 इयर्स तो लगेगा, 80 साल तो कम से कम लगेगा, तो हम कोशिश करना शुरू करते, फिर हम करते ही नहीं। बाबा ने कहा बस थोड़ी देर की बात है, बस गया कि गया, खत्म होने ही वाला है। तो बाबा हमें हिम्मत, आशा, विश्वास और धीरज भर देता है कि बच्चे थोड़े ही दिन में आप पवित्र बन जाएंगे,
आप ही तो थे, आप ही थे और आपको ही बनना है। अगर आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? तो ऐसे ऐसे जो बाबा के शब्द हैं कि आप ही थे, तत्त्वम, हम सो हम। हाँ, ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ विष्णु का। विष्णु ने कहा अहम चतुर्भुज, हाँ, विष्णु चतुर्भुज तत्वम। और बाबा हमको क्या कहता है? तत्वम, मैं विष्णु बनने वाला हूं, तत्वम। आपको भी देवता बनना है। तो हम ये कहते हैं कि हमको बनना है, बाबा हमको ऐसा कह करके धीरज दे देता है। तो ये सहारा ही तो है। नहीं तो किसको मन में संकल्प भी था कि हम दुनिया में रहते हुए, घर में रहते हुए, हाँ, संसार में रहते हुए, अपना बिजनेस, अपनी फैमिली संभालते हुए हम संपूर्ण पवित्र बन सकते हैं? किसी ने सोचा था? सोचा था किसी ने? सोचा था आप में से किसी ने? हो सकता है किसी को इच्छा होगी, पवित्रता आकर्षित करती होगी, ये हो सकता है। क्योंकि मुझे ही याद है कि हम बचपन में कहते थे कि हम तो शादी नहीं करेंगे। बहुत सी कुमारियां ऐसा कहती हैं, लेकिन फिर समझते हैं भाई दुनिया की तो चलन ही ऐसा है, दुनिया का तो नियम ही ऐसा है, मर्यादा ही ऐसी है, तो फिर चलना ही ऐसे पड़ता है। जैसे सारे चल रहे हैं वैसे ही हमको चलना पड़ता है। लेकिन नहीं, बाबा ने हमको दिखा दिया कि जैसी दुनिया की चाल है, जरूरी नहीं है आपको वैसा चलना है। आप घर में रहते हुए भी, परिवार को संभालते हुए भी, अपना बिजनेस, अपनी जॉब करते हुए भी, अपनी जिम्मेवारियां निभाते हुए भी आप संपूर्ण पवित्र बन सकते हैं। आप विकारों की बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, हम लोग जब भक्ति में थे तो भक्ति में अपनी हम सिर्फ ग्लानि करते थे। हाँ? गिरते गए और ग्लानि करते गए, मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, मैं गिरा हुआ हूं, मैं कपटी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वगैरह वगैरह, मैं मूर्ख हूं। हाँ, लेकिन बाबा ने कैसे सहारा हमको दिया? क्योंकि जैसे कहते हैं साइकोलॉजी का लॉ है, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। हमने सोचा मैं पापी हूं, पापी बनते गए। मैं नीच हूं, नीच काम करते गए, नीचे ही चलते गए। हाँ, मैं कपटी हूं, मैं धोखेबाज हूं, मैं मूर्ख हूं, तो मूर्खता वाले काम ही करते गए। मैं तो कह ही रहा हूं मैं मूर्ख हूं, मैं तो सच ही बोल रहा हूं मैं मूर्ख हूं, तो मूर्खता वाले ही काम करते चले गए। लेकिन बाबा ने हमको क्या किया? इंस्टेंट चेंज। नीचे गिरे हुए को उठाने के लिए सहारा देना पड़ता है ना। नीचे जो गिरा है उसको आप कैसे उठाएंगे? उसको सहारा देके उठाना पड़ता है ना। तो हम नीचे गिरे थे, बाबा ने हमको सहारा दिया कि बच्चे, आप पापी नीच नहीं हो, आप पापी नीच नहीं हो, आप कपटी मूर्ख नहीं हो, आप तो पवित्र स्वरूप आत्मा हो, आप तो शांत स्वरूप आत्मा हो। तो हम नीचे गिरे हुए थे और उठने की कोई संभावना भी नहीं थी। और बाबा ने ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग को चेंज करके, हमारी स्मृति को चेंज करके हमको गिरे हुए से ऊंचा उठा दिया। और इतना ऊंचा उठा दिया सहारा देकर कि न केवल हम ऊंचे उठ गए, परंतु हमें औरों को सहारा देने के योग्य बना दिया। अभी हम डिपेंडेंट नहीं है कि हमको कोई उठाए, हमारी कोई हिम्मत बढ़ाए तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी। हाँ, हम में से कोई डिपेंडेंट है क्या? अभी हमें जरूरत नहीं, सिर्फ हमारा जो आधार है वो बाबा है। रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, इतनी टॉप क्लास खुराक मिल जाती है सुबह सुबह, बस। और किसी चीज की हमको जरूरत नहीं। कोई हमारी हिम्मत बढ़ाए ना बढ़ाए, बाबा के महावाक्य हमारी हिम्मत बढ़ाते रहते हैं। नहीं तो देखिए दुनिया में क्या होता है कि मनुष्य इतना डिपेंडेंट है कि वो वेट करता है कि कोई मेरी प्रेज करे तो मेरी हिम्मत बढ़े, है ना। और अगर किसी ने प्रेज नहीं की तो उसका ही मूड ऑफ हो जाता है कि मैंने इतना अच्छा किया, मेरी किसी ने प्रेज ही नहीं की।
और अगर चलो प्रेज नहीं की कोई बात नहीं, परंतु और ही निंदा कर दी, और ही डिफेम कर दिया, और ही इंसल्ट कर दिया, फिर तो बिल्कुल ही वो नीचे चले जाता है। लेकिन हम कोई प्रशंसा करे या कोई निंदा करे, हमारी स्थिति का आधार दूसरों के प्रशंसा या निंदा के शब्द नहीं है। हाँ, ऐसा ही है ना, या ऐसा होता है? आप अपने से पूछिए कि मेरी स्थिति का आधार दूसरों के शब्द प्रशंसा या निंदा के हैं, या मेरी स्थिति का आधार मेरी अपना स्वमान है। बाबा ने हमें जो स्वमान दिया है वो हमारी स्थिति का आधार है वास्तव में, है ना। लेकिन अगर मेरा मूड ऑफ हो जाता है अगर कोई मुझे ब्लेम करे, और अगर मुझे कोई प्रेज करे तो हम आकाश में उड़ने लग जाते हैं। अगर मेरी ऐसी स्थिति है तो मुझे बाबा का सहारा अनुभव नहीं होगा, बाबा का सहारा अनुभव नहीं होगा। और अगर मेरी स्थिति इससे पार है, बाबा ने हमको इससे एक्चुअली अलग कर दिया कि हम न किसी के प्रभाव में आए। दुनिया आजकल क्या करती है? इंप्रेस करने की कोशिश करती है, और मनुष्य बाकी के लोग कैसे होते हैं? उनके प्रभाव में आ जाते हैं। आज एक के प्रभाव में आ गए तो उस तरफ लुढ़क गए, दूसरा व्यक्ति कल ज्यादा इंप्रेसिव आ गया तो उसके प्रभाव में आ गए तो उस तरफ लुढ़क गए, फिर तीसरे दिन तीसरा व्यक्ति आ गया थोड़ा और अधिक इंप्रेसिव तो उस तरफ लुढ़क गए। तो जैसे कि अपना बेस, अपना फाउंडेशन है ही नहीं, थाली के बैंगन की तरह लुकाओ यहां तो वहां लुढ़कते गए। तो लेकिन बाबा ने हमें सहारा देकर, हमें स्वमान देकर तीनों बातों से बचा दिया। कौन सी तीन बातें? इंप्रेशन, सप्रेशन और डिप्रेशन। ना हम किसी से इंप्रेस होते हैं, ना हम सप्रेशन में जाते हैं, ना डिप्रेशन में, ना प्रभाव, ना झुकाव, ना दबाव, तीनों में से कुछ भी नहीं है। आजकल बहुत सारी बीमारियों का कारण ये तीन बातें हैं। मेंटल जो बीमारियां होती हैं उसकी बहुत सारी बीमारियों का कारण ये तीन बातें हैं। फिर फिजिकल बीमारी भी आ जाती है। लेकिन हमें बाबा ने स्वमान देकर, बाबा ने जैसे कल या परसों मुरली में कहा, अच्छाई को देखो मगर उस अच्छाई को ग्रहण भी करो, मगर उस अच्छे की अच्छाई को देखकर उस अच्छे व्यक्ति से प्रभावित मत हो जाओ। क्योंकि आज हम उसके अच्छेपन से प्रभावित होंगे तो हो सकता है कि कल उसमें कोई डिफेक्ट भी हो, कोई कमजोरी भी हो, तो कल को हमको उसकी कमजोरी भी इफेक्ट कर देगी। तो बाबा का सहारा कैसा सहारा है कि बच्चे इनसे मुक्त हो जाओ, कोई इंप्रेशन में नहीं आओ, कोई सप्रेशन में नहीं आओ, कोई डिप्रेशन में नहीं आओ। और किस चीज में रहो? हाँ, किस स्थिति में रहो? सदा अपने स्वमान की स्थिति में रहो। और बाबा ने हमें सहारा देकर, माना हमारा स्वमान ऊंचा उठाकर, कितना स्वमान, दुनिया में कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसके पास ऐसे शब्द हो। कौन कहेगा कि आप लाइट हाउस हो? कहा किसी ने आपको दुनिया में? आपके माँ बाप ने भी आपको कितना भी प्यार किया हो, लेकिन किसी माँ बाप ने किसी बच्चे को आज तक ये कहा कि आप लाइट हाउस हो? कहा है? कहा है? हाँ, माँ बाप भी पूछ सकते हैं अपने आप से और बच्चे भी पूछ सकते हैं, और बाबा कहता है आप लाइट हाउस हो। हाँ, बाबा कहता है आप धरती को रोशन करने वाले सितारे हो। बाबा कहता है कि आप इस दुनिया की नैया को पार ले जाने वाले मास्टर खेवैया हो। इमेजिन कीजिए, भगवान अपने टाइटल्स हमको दे देता है। दुनिया में बोलते हैं डूबते को तिनके का सहारा, कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। हम भी डूब रहे थे। कहां डूब रहे थे? कहां डूब रहे थे? हाँ, विषय वितरणी नदी में, हाँ, विकारों की नदी में डूब रहे थे। तो बाबा ने क्या किया? तिनका भेजा। क्या भेजा बाबा ने? कैसे बचाया? कहते डूबते को तिनके का सहारा। तो हमको बाबा ने कैसे बचाया?
बाबा ने नैया दी हमको, तिनका नहीं। तिनके तो पकड़ के पता नहीं कब तक पार होंगे। बाबा ने हमको ज्ञान योग की नैया में बिठा दिया और खुद हमारा खेवैया बन गया, खुद खेवैया बन गया और खेवैया बन करके हमको इस पार से उस पार ले जा रहा है। तो सहारा है ना। नहीं तो हमको कहां आशा थी कि हम इस सब से बच सकते हैं। लोगों से भी डर लगता था, हर एक चीज से डर लगता था। लेकिन अभी बाबा ने हमको न केवल इस नैया में बिठाया, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि न केवल बाबा हमारा खेवैया बना, परंतु हमें भी ये टाइटल दे दिया कि आप भी औरों की जीवन नैया को बचाने वाले मास्टर खेवैया हो। जीवन नैया को किससे बचाना है? इस नदी के अंदर न केवल ये विकारों की गंदगी है, परंतु बड़े बड़े मगरमच्छ भी हैं। मगरमच्छ कौन है? वो आसुरियता से भरी आत्माएं जो आसुरियता की ओर पुल करती हैं। लोग हमारे एंथुजियाज्म को, उत्साह को कम करना चाहते हैं। अरे अरे अरे, कहां चल पड़े आप? ये तो बड़े बड़े साधु संत भी नहीं कर सके ऐसा, आप कहां से कर पाएंगे? ये जो इसको कहते हैं मगरमच्छ, जो हमको निगलना चाहते हैं, हमको पार ले जाना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे बहुत लोग मिलते हैं इस दुनिया में जो हमारी हिम्मत को कम करना चाहते हैं। लेकिन बाबा कहता है कि नहीं, बस तुम अपनी इस नैया में बैठे रहना, आप इस नैया से पांव नीचे मत करना, ये कंडीशन है। तो कितने भी बड़े बड़े मगरमच्छ हों, मैं आपको इससे पार ले जाऊंगा। कितने भी बड़े मगरमच्छ हों, कितनी भी बड़ी परिस्थितियां आए, कितने भी टेस्ट्स आए, यहां तक आप सोचिए, यज्ञ की शुरुआत में, फिर सेवा की शुरुआत में कितना कितना ऑपोजिशन हुआ, कितना विरोध हुआ, कितना सेंटर्स को बंद करने की कोशिश की गई। आप लोगों ने, मालूम नहीं आप में से कितने लोग जगदीश भाई को जानते हैं, कितना लोगों ने उनको मारने तक की कोशिश की। अगर उनकी बाबा की कहानियां बहुत हैं, दादियों की कहानियां बहुत हैं, अगर आप जगदीश भाई की कहानियां सुने तो उनकी कहानियां भी कम नहीं है। कितना लोगों ने सांप फेंका उनके ऊपर, किसी ने ट्रक चढ़ाने की कोशिश की उनके ऊपर, क्या नहीं हुआ। कितना विरोध हुआ कि किसी तरीके से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को बंद कर दिया जाए। लेकिन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सच की नैया, सच की नैया डोलती है मगर डूबती नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारा सच पिता है वो हमारा खेवैया है। तो आएंगे सही, विरोध आएंगे, बहुत लोग हमारा विरोध करेंगे, बहुत लोग ब्लेम भी करेंगे, बहुत लोग निंदा भी करेंगे, बहुत लोग हमारी हिम्मत को कम करने की कोशिश करेंगे। परंतु जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे ये सब टेस्ट्स हैं और कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसको प्रॉब्लम मत कहो, इसको समस्या मत कहो। ये समस्या नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ इस ईश्वरीय यज्ञ में छोटा सा या मोटा सा विघ्न है। और इस विघ्न को खत्म करने की युक्ति क्या है? कैसे खत्म होगा? चिंता से नहीं, सोच सोच के नहीं, आपस में बातचीत करने से नहीं। इस विघ्न को खत्म हम कर सकते हैं योग बल से। जितना हमारा योग बल होगा, जितना योग की अग्नि ज्यादा होगी, उतना ये विघ्न हमारे टल जाएंगे। तो बाबा न केवल हमारा सहारा बनता है, परंतु हमें औरों को हिम्मत बढ़ाने के योग्य बनाता है कि उनकी भी हिम्मत बढ़ाओ। जैसे दुनिया में आप देखिए, लौकिक परिवार में भी एक छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चे को सब सपोर्ट देते हैं, सब सहारा देते हैं। लेकिन जब वो छोटा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है और उस घर में एक और छोटा बच्चा आ जाता है, तो अब ये जो बड़ा वाला बच्चा है उसको माँ बाप का सहारा तो मिलता है, लेकिन ये बड़ा वाला बच्चा अगर उसका छोटा भाई या बहन थोड़ा गिरने लगे तो क्या करेगा?
झट पकड़ लेगा उसको, सहारा देगा ना उसको। तो हम भी धीरे धीरे जितने बड़े होते जाएंगे, बड़े माना खाली सालों में नहीं कि मैं 15 साल से ज्ञान में हूं, मैं 25 साल से ज्ञान में हूं, मैं 40 साल से ज्ञान में हूं, नहीं, अनुभव में बड़े। अनुभव हमको बड़ा बनाता है। तो जितना हम ज्ञान के अनुभव को बढ़ाते जाएंगे, योग के अनुभव को बढ़ाते जाएंगे, उतना न केवल हम बाबा का सहारा महसूस करेंगे, परंतु उतना हम औरों को भी सहारा दे सकेंगे, औरों को भी सहारा दे सकेंगे। आप सोचिए, सेंटर्स पर बहनें रहती हैं, 1, 2, 3, कहीं 4, 5 भी रहती होंगी, मैक्सिमम 10 रहते होंगे, लेकिन भाई बहन आने वाले कितने होते हैं? 100, 200, 500, 1000, हाँ, ढेरों के ढेर। तो वो 2, 3, 4, 5 बहनें तो सबके तरफ पहुंच भी नहीं सकेंगी ना, मैक्सिमम चलो क्लास हो जाएगी। लेकिन जो पुराने आने वाले अनुभवी बनते जाते हैं अगर, तो वे जो नए आने वाले हैं वो उनके लिए सहारा बन जाते हैं। अब कोई आप में से पहले भी शांतिवन में आए होंगे, कोई पहली बार आए होंगे, तो वो अपने ऊपर जिम्मेवारी ले लेते हैं कि भाई हम तो पुराने हो गए, अब ये जो नए भाई बहन आए हैं उनको हम शांतिवन दिखाएंगे। सहारा हो गया ना। इनको मालूम नहीं है डाइनिंग कहां पर है, हम इनको डाइनिंग एरिया में ले जाएंगे, या पहले प्लेट हम इनको दिलवा देंगे, हम फिर पीछे खाना खाएंगे, ताकि नए वाले का सहारा हम बन जाएं। तो बाबा ने हमारा दिल भी इतना बड़ा बना दिया कि हम अब अपना खाली नहीं सोचते हैं कि पहले मैं तो खाना खा लूं, हाँ पहले मेरी तो टर्न आ जाए, या पहले मैं तो टोली ले लूं। नहीं, ये नया है ना, पहले इसको मिल जाए, ये नया है ना, पहले इसको खाना मिल जाए। तो बाबा का तो दिल बड़ा है, परंतु दिल बड़ा होते बाबा हमको ऐसी शिक्षा देते हैं कि जितना हम ज्ञान योग के अनुभवी बनते जाते हैं, उतना हमारा दिल भी विशाल होता जाता है, फ्राक दिल बनता जाता है। हम जैसे बाबा दाता है, हम भी दाता की स्टेज पर आ जाते हैं, देने की स्टेज पर आ जाते हैं। और अनुभव क्या कहता है, न केवल ये लॉ है कि देना ही लेना है, मगर ये अनुभव कहता है आप औरों को देंगे ना, वो आपको 10 गुना देंगे। आप नयों की मदद करेंगे, वो नए आपको 10 गुना मदद करने के लिए दौड़ेंगे। तो एक एटीट्यूड देने का एटीट्यूड, इसको ही सहारा कहा जाता है। ये तो और किसको सहारा कहते हैं? कहते हैं कि अंधे को किसका सहारा चाहिए? अंधा व्यक्ति हो तो उसको किसका सहारा चाहिए? लाठी का सहारा, हाँ? या तो फिर कोई उसका हाथ पकड़ के उसको पार करा दे, उसको सहारा चाहिए। तो हम भी एक प्रकार से नेत्रहीन थे, हमारे पास भी ज्ञान का नेत्र नहीं था। तो बाबा ने क्या किया, हमको लाठी नहीं पकड़ाई, हमको नेत्र दे दिया, नेत्र दे दिया। हाँ, दुनिया में कहावत है कि किसी को भोजन खिलाओ या किसी को भोजन कमाना सिखा दो, कमा कर खाना, दोनों में से क्या बेटर है? क्या बेटर है? हाँ, कमाना सिखाना। अगर उसको हम निराधारित बना देते हैं, ये बेटर हुआ ना। खाना तो आप चलो एक बार खिला देंगे, 10 बार खिला देंगे, 100 बार ही खिला देंगे, लेकिन वो व्यक्ति खुद कमाना सीख जाए, खुद भोजन बनाना सीख जाए और फिर खाए, तो उसका सम्मान कितना बढ़ जाएगा। तो बाबा ने कैसे हमको सहारा दिया, खाली लाठी नहीं पकड़ाई, परंतु हमारी आंख ही खोल दी, हमारी आंख खोल दी। और आंख खुलने का रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? अब आप देखिए कि जब जैसे ही हमारा तीसरा नेत्र खुला, तो न केवल हम त्रिनेत्री बन गए, परंतु अभी हमारी स्थिति इस प्रकार की है कि हम दूसरों के बदलने पर आधारित नहीं है। दुनिया में क्या होता है कि कोई बात हो जाएगी 2 व्यक्तियों में या 2 नेशंस में या 2 परिवारों में, तो कहेंगे पहले ये ऐसा ठीक करे फिर हम भी कर देंगे, पहले ये बदल जाए फिर हम भी बदल जाएंगे। लेकिन हमको जैसे ही तीसरा नेत्र मिला, अभी हम ये वेट नहीं करते हैं कि पहले ये बदले, हम कहते हैं ये बदले या ना बदले, मैं तो बदल जाऊं।
ये बदले या ना बदले, लेकिन मैं बदल जाऊं। क्यों? क्योंकि मेरे बदलने में मेरा तो फायदा है ही है, और किसका फायदा है? मेरे बदलने में, मेरे चढ़ने में किसका फायदा है? क्या कहावत है? चढ़ती कला आगे, तेरे बहाने सर्व का भला। एक का नहीं, दो का नहीं, चार का नहीं। तो ये बाबा ने देखो हम कैसे हमें इतना पावरफुल बनाया है तीसरा नेत्र देकर, कि हम दूसरों के लिए वेट नहीं करते हैं कि वो बदलें। वो नहीं करते हैं, हम बदल जाते हैं। फिर हम देखते भी नहीं कि मैं तो बदल गया, ये बदला कि नहीं बदला। वो बदले या ना बदले, मुझे बदलना है। और दूसरा, तीसरा नेत्र मिला तो हमने कंप्लेंट करना छोड़ दिया। हमने कंप्लेंट करना छोड़ दिया। अब मान लीजिए कोई कंप्लेंट करता है, देखो ये हर समय लड़ते ही रहते हैं, ये हर समय लड़ते ही रहते हैं। वो जो लड़ने वाले हैं वो तो गलत हैं, ठीक है, लेकिन जो कंप्लेंट कर रहा है वो गलत है या ठीक है? वो भी गलत है। बाबा कहते अच्छा वो तो लड़ते रहते हैं, लेकिन आप उस समय शांत होकर के, शांति की शक्ति इकट्ठी करके शांति का वाइब्रेशन फैलाओ। आप ये मत कहो कि लड़ते ही रहते हैं। हम अब क्या करते हैं? हम लड़ते नहीं, लड़ने वालों की कंप्लेंट करते नहीं, लेकिन हम शांत होकर के शांति का वाइब्रेशन फैलाते हैं। अब मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया कहीं पर, कहीं फ्लड आ गया, कहीं कुछ और आ गया, तो अब किसके कंप्लेंट करें? किसकी कंप्लेंट करें? फ्लड आ गया तो किसकी कंप्लेंट करें? पानी की? किसको? अर्थक्वेक आ गया, किसकी कंप्लेंट करें और किसको करें? उस समय समझदार व्यक्ति क्या सोचेगा? भाई अर्थक्वेक तो आ गया, फ्लड तो आ गया, कहीं आग तो लग गई, लेकिन अभी ये मत सोचो किसने आग लगाई, किसकी लापरवाही थी, ये कुछ नहीं। अब करना क्या है? मुझे क्या करना है? अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है, नहीं, तुम लाइट बन जाओ या लाइट का स्विच ऑन कर दो। तो बाबा हमारा सहारा कैसे बना कि हम अब दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं हैं। वो मेरे लिए लाइट जलाएं, हम खुद ही जला सकते हैं। हम खुद ही लाइट बन सकते हैं, हम खुद ही शांति का स्रोत बन सकते हैं। अभी हमको आता है ना कैसे बनना है। बाबा ने हमको पहला ही लेसन दिया कि आप शांत स्वरूप आत्मा हो, तो मैं इधर उधर क्यों देखूं? मैं खुद ही शांति में टिक जाऊं ना। कई दफा बहुत शोर होता है ना, तो सब एक कोई चिल्लाना शुरू करते हैं, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। वो शांत हो जाइए, शांत हो जाइए करके ही शोर मच जाता है। लेकिन अगर हम शांत हो जाएं, शांत हो जाएं, तो क्या होगा? शांति हो जाएगी, हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि शब्दों से नहीं, अपने जीवन से सिखाओ। शब्दों से नहीं, अपने जीवन से सिखाओ। इसको कहते हैं सहारा। वो सहारा ये नहीं कि मेरे को लाठी पकड़ा दी किसी ने हाथ में तो मेरे को सहारा मिल गया, लेकिन मेरी जो बुद्धि है वो बहुत मैच्योर बन गई, बहुत विशाल और बहुत गहरी बन गई। तो ऐसा बाबा हमारा सहारा बना। तो ना हम कंप्लेंट करते हैं, ना हम ब्लेम करते हैं, ना हम क्रिटिसाइज करते हैं, और ना हम अपने से किसी को कंपेयर करते हैं। अपने से कंपेयर करना किसी को, तो इसका भी मतलब यह है कि हम डिपेंडेंट हैं। ये मेरे से अच्छा है तो इसकी तो ज्यादा चांस मिल जाएगा, और ये मेरे से खराब है, बेटर तो मैं हूं, इसको चांस क्यों मिला? इसमें तो योग्यताएं कम है, इसको चांस क्यों मिला? मेरे में तो ज्यादा योग्यता है। बाबा कहते नहीं। बाबा ने हमको बड़ा अच्छा ज्ञान दे दिया, बच्चे ड्रामा में हर एक्टर का अपना पार्ट है, मेरा अपना पार्ट है, मैं इसको उसको क्यों देखूं? तो बाबा जो हमारा सहारा बना है ना, वो हमारी बुद्धि का सहारा बना है।
बुद्धि को सहारा देकर बाबा ने इतना पावरफुल, इतना प्योर और इतना क्लियर, पावरफुल, प्योर और क्लियर, इतना प्योर और क्लियर बना दिया है कि अभी हमको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। हर क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है, क्वेश्चंस खत्म। लेकिन सिर्फ जरूरत किस चीज की है कि जब हमको सुबह सुबह बाबा इतनी ताकतवर खुराक खिलाता है। एक दफा दादी जानकी सुना रही थी कि क्लास से पहले वो बाबा के रूम में गुड मॉर्निंग करने के लिए गई। तो बाबा को उन्होंने गुड मॉर्निंग कहा, तो बाबा ने रिस्पांस दिया। फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची चलो, अभी बाबा गरम गरम हलवा बना के आता है। कौन सा गरम गरम हलवा? वो सूजी का नहीं, बेसन का नहीं। हाँ, तो शिव बाबा तो आके बोलेगा, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी अपने रथ को, अपनी बुद्धि को ऐसा तैयार करते थे उसके लिए कि शिव बाबा आकर के यूज करे उसको। म्यूजिशियन तो बढ़िया है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट भी तो चाहिए ना, ऐसा ही फर्स्ट क्लास। तो बाबा ने कहा कि बच्चे चलो, अभी चलो, बाबा अभी गरम गरम हलवा बना के आता है। तो रोज रोज सुबह सुबह जब हम मुरली की क्लास में आते हैं, ऐसा समझिए हम गरम गरम हलवा खाने आते हैं। हाँ, हलवा खाने के लिए आते हैं। तो हलवा खाएंगे तो हलवा को पचाने के लिए फिर पाचन शक्ति को स्ट्रांग करना पड़ता है ना। रोज रोज हलवा खाओ तो अंदर की डाइजेशन पावर भी तो बड़ी स्ट्रांग चाहिए। तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हमको स्ट्रांग करना पड़ता है। उसके लिए कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वॉकिंग करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है ना, शारीरिक रूप से भी। तो ऐसे ही हमको बुद्धि की भी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। बाबा की जब हम बातें सुन लेते हैं, सुनने के बाद हम बुद्धि को काम दे देते हैं कि अच्छा अब तुम इस पर चिंतन करो, सोचो। एक बार बहुत अच्छी बात निकली थी कि हर मुरली में कम से कम 300 पॉइंट्स होती हैं, 300। पर उन 300 में से 10 पॉइंट्स ऐसी होती हैं जो आज के लिए, सारा दिन के लिए खुराक का काम कर सकती हैं। तो कल से लेकर आप अपने लिए ये नोट कर लीजिए, अगर बाबा को सहारा अनुभव करना है तो मुरली में से 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स केवल अंडरलाइन कीजिए अपने लिए, 10 पॉइंट्स को। और मुरली खत्म हो जाए, अनाउंसमेंट्स पूरी हो जाए, नाश्ते पे जाने से पहले उन 10 पॉइंट्स को जरा एक दफा पढ़ लीजिए। और जब तक आपके नाश्ते की टर्न आए, प्लेट मिलने, क्योंकि इतने हजारों लोग हैं, तब तक उसमें से एक पॉइंट पर, नाश्ते की चिंता मत कीजिए, पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। खड़े तो यूं ही है लाइन में, धक्का मुक्की तो करेंगे नहीं। हाँ भाई, हम तो भाई सिविलाइज्ड लोग हैं ना, धक्का तो नहीं देंगे दूसरों को कि पहले मेरा नंबर आना चाहिए। हाँ, सभ्य लोग तो धक्का नहीं देते हैं, तो हम तो धक्का देंगे नहीं। तो हम शांति से लाइन में खड़े हैं, अपना नंबर आए जब तक, तब तक हम एक पॉइंट लेकर के, अच्छा बाबा ने ये बात कही तो ये मेरे जीवन के लिए कैसे फायदेमंद है, मुझे इसको कैसे यूज करना है, तो उसका मंथन करना शुरू कर दें। तो आप लाइन में खड़े होते होते ही आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि जैसे आपको बाबा से स्पेशल लेजर रेज की तरह वो शक्ति आपके अंदर आती जा रही है। आत्मा और अधिक 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 शक्तिशाली बनती जा रही है। तो ये प्रयास हमको जरूर करना है। तो जितना जितना इस चीज की हम मेहनत करेंगे, तो हमें ऐसा महसूस होता जाएगा कि ना हमें किसी की चिंता है, ना कोई गम है। जीवन में एक विश्वास है, आत्मविश्वास है, और गारंटी है कि हमारा बाल बांका भी कोई कर नहीं सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि वो गीत बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं। मैं तो जब मुझे टॉपिक मिला बोलने के लिए, तो मेरे को तो पहली बार याद आया एक बहुत पुराना गीत, आप में से बहुतों ने सुना होगा, मुझ फिल्म का सॉन्ग है, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। और भी बहुत बाबा के बने हुए गीत भी हैं। तो इसलिए ऐसे सहारा देने वाले बाबा का दिन में बहुत बहुत बार, लाख लाख बार, हजार बार, कम से कम 100 बार
हमको बहुत बार बार शुक्रिया करना चाहिए कि बाबा आपने हमें अपना बना लिया, हम आपके बन गए, आप हमारे बन गए, मुझे और चाहिए ही क्या, कि भगवान ही मुझे मिल गया, दिलवाला दिलाराम बाप मिल गया, तो मुझे कोई भी व्यक्ति दुख दे नहीं सकता, दे ही नहीं सकता है। दुख हमको महसूस तब होता है जब हम दुख ले लेते हैं। हाँ, हम क्यों दुख, हमको लेने की जरूरत ही नहीं ना, जो चीज हमारे काम की नहीं हम उसको लें ही क्यों। तो दुख हमको कोई दे नहीं सकता, और वास्तव में तो सुख भी कोई नहीं दे सकता, वास्तव में सुख भी कोई नहीं दे सकता। सुख या दुख हम खुद स्वयं को देते हैं, लेकिन बाबा हमको मिला है तो इसलिए हमारा काम है कि उस सुखदाता से संबंध रहे और हम सदा सुख के स्वरूप में, सुख के सागर में डुबकियां लगाते रहें। तो ऐसी मेरी शुभकामना है कि जब तक आप यहाँ हैं, जब तक ये संगम युग चल रहा है, तब तक सुखों के सागर में ही डुबकियां लगाते रहिए और लगाते रहिए। ओम शांति। अभी हम उस दिल के सहारे बाबा के पास, उस दिलवाला बाबा के पास, दिलाराम बाबा के पास बड़े प्यार से चलेंगे।